Shikal to everyone. Welcome to the another video of my YouTube channel United Life Sciences. Guys, हम लोग कर रहे थे +1 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 विच इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टुडे इज़ द पार्ट 6 फॉर दिस वीडियो. ठीक है जी, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. एंड आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब व्हाट इज़ द मेल एंड व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द flowering plant. So let's start with the androecium, which is the male part of the flowering plant. So the androecium, it is the male part of the flowering plant. ठीक है जी, इसके पास stamens होते हैं. It composed of the stamens, ठीक है, which further possesses the stalk, filament and anther. मतलब जो stamen है वो 3 पार्ट से बना होता है, stalk, filament and anther. ठीक है. सो जो एंथर है दैट इज़ बायलोब्ड, मतलब कि उसकी 2 लोब्स होती हैं. ठीक है. ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स. ठीक है, मतलब अगर एक एंथर है, सपोज कर लो ये एंथर है एंड इट इज़ बायलोब्ड, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 लोब्स हैं और हर एक लोब के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, तो मतलब इसके ये 4 पार्ट्स हो गए. ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स. एक लोब के अगर 2 चैम्बर्स है तो मतलब इसमें टोटल ओवरऑल 4 चैम्बर्स हो गए हमारे पास. ठीक है, जिसके अंदर जिनको हम बोलते हैं पोलन सैक्स. ठीक है, तो इन पोलन सैक्स में क्या होता है, देयर आर द पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट. ठीक है, नाउ एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ. जो स्टेमन है वो 3 तरह के चीज़ों से बना है, दैट इज़ द स्टॉक, फिलामेंट एंड एंथर. जो एंथर है दैट इज़ बायलोब्ड एंड हर एक जो लोब है उसके अंदर फर्दर 2 चैम्बर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक्स. एंड पोलन सैक्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स. स्टूडेंट्स, जो स्टेराइल स्टेमन होते हैं, स्टेराइल स्टेमन मतलब कि जिनके ऊपर स्टॉक, फिलामेंट और एंथर, ठीक है, इन शॉर्ट जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, दे आर द स्टेराइल स्टेमन. तो उनको हम बोलते हैं स्टेमिनोड. ठीक है जी, जो पोलन ग्रेन्स जो नहीं पोजेस करते हैं, दे आर द स्टेराइल स्टेमन्स. ठीक है, उनको बोलते हैं हम स्टेमिनोड. यहाँ पे हमारे पास और भी तरह तरह के स्टेमन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन इज़ द एपीपेटलस. एपीपेटलस क्या होता है, जब स्टेमन्स जो हैं दे आर अटैच टू द पेटल्स. ठीक है, स्टेमन्स आपकी फ्लावर की पेटल्स के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस. फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ब्रिंजल. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एपीफाइलस. एपीफाइलस मीन्स जो आपका स्टेमन है दैट इज अटैच टू द पेरियंथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द लिली फ्लावर. ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप इसकी मोनोएडेल्फस. मोनोएडेल्फस मतलब जब स्टेमन्स जो हैं दे आर यूनाइटेड इनटू अ बंच. ठीक है, अब सिंगल एक स्टेमन है तो इट इज़ नोन एज स्टेमन ओनली. तो अगर उसको इकट्ठे कितने सारे स्टेमन्स को इकट्ठा एक बंच बना दिया जाए या फिर उसको एक बंडल बोल दिया जाए तो दिस टर्म इज़ नोन एज मोनोएडेल्फस. ठीक है, दिस कैन बी इजीली सीन इन द चाइना रोज. ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डाइडेल्फस. डाइडेल्फस वो होते हैं जब स्टेमन्स जो हैं दे आर यूनाइटेड इनटू 2 बंडल्स. ठीक है, एक ही फ्लावर में हमारे पास कितने सारे स्टेमन्स हैं उसको हमने 2 बंडल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या खुद ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो दैट इज़ नोन एज अ डाइडेल्फस विच कैन बी सीन इन द पी, स्वीट पी. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ द पॉलीएडेल्फस. इसमें क्या है, डिफरेंट स्टेमन्स जो हैं दे आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स. ठीक है, सो दे आर नोन एज द पॉलीएडेल्फस विच इज सीन इन द सिट्रस. ठीक है, एग्जाम्पल इज सिट्रस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंड्रोशियम. नेक्स्ट लेट्स मूव टू द पार्ट गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 1 or more कार्पल्स. ठीक है, अब मेल में हमारे पास स्टेमन्स प्रेजेंट थे और फीमेल में इट इज प्रेजेंट विद द कार्पल्स. सो कार्पल्स जो है वो 3 चीज़ों से बना है, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फाइन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्पल्स विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो देखते हैं सबसे पहले कि ओवरी क्या होती है. ओवरी इज बेसिकली इट इज़ अ लार्ज बेसल पार्ट. जो बेस का पार्ट है इट इज़ अ लार्ज स्वोलन बेसल पार्ट. ठीक है, ईच ओवरी बेयर्स 1 or more ovules attached to the flattened cushion like called as placenta. नाउ हर एक ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं विच आर अटैच टू द फ्लैटन कुशन, जिसको प्लेसेंटा भी बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन वॉज द स्टाइल. स्टाइल जो है इट इज़ अ एलोंगेटेड पार्ट विच लाइज ऑन द ओवरी.
नीचे आप सपोज कर लो, नीचे एक ओवरी है, उसके ऊपर है एक स्टाइल, ठीक है, एंड उसके ऊपर स्टिग्मा टाइप की चीज़ जो है वो पड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, स्टाइल को कनेक्ट करता है ओवरी के साथ, ठीक है। स्टिग्मा कनेक्ट्स द स्टाइल टू द ओवरी, ठीक है। ऑल्सो इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टाइल, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये आपकी ओवरी है, ये आपका स्टाइल है, एंड दिस इज द स्टिग्मा, छोटा वाला पार्ट दैट इज द स्टिग्मा। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल एंड एक्ट एज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन्स। एंड ये जो पार्ट है ये पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पोलन ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पोलन सैक से, विच इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये चीज़ जो है स्टिग्मा, इट अट्रैक्ट्स द पोलन ग्रेन्स, ओके। सिमिलरली हमारे पास गाइनोशियम में भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे है एपोकार्पस, मतलब व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट और वो फ्री है, ठीक है, एंड इट इज़ फ्री इन नेचर, तो इट इज़ नोन एज द एपोकार्पस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सिनकार्पस, व्हेन द कार्पल्स दे आर फ्यूज्ड। जो कार्पल्स हैं, लाइक मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट ओवर देयर एंड दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ सिनकार्पस, एंड इट इज़ द एग्जाम्पल जो है इसका है मस्टर्ड एंड टमाटो एटसेट्रा, ओके। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन मीन्स जब पोलन ग्रेन्स अटैच कर गए स्टिग्मा के ऊपर आके, तो आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज, जो ओव्यूल है हमारा, ठीक है, ओव्यूल इट फॉर्म्स इनटू द सीड। जो ओव्यूल है ये डेवलप हो जाता है एक सीड में, ठीक है, एंड ओवरी जो है इट मैच्योर्स टू अ कंप्लीट फ्रूट, ठीक है। सो दिस इज ऑल थिंग विच हैपन्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द पार्ट गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट टॉपिक, और एक टर्म समझते हैं प्लेजेंटेशन, ठीक है, प्लेसेंटेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है। सो ये क्या होती है, सो लेट्स स्टार्ट। प्लेसेंटेशन में इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कंप्लीट ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। एक ओवरी में कितने एंड किस तरह से ओव्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द प्लेजेंटेशन। सो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली हमारे पास 5 तरह की प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज मार्जिनल, एक्साइल, पैरिएटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द मार्जिनल टाइप। सो मार्जिनल में क्या है, इन द मार्जिनल वन इट फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and form the 2 rows। means margin पे जो आप ये ओव्यूल की जो ग्रोथ है, ठीक है, मतलब जो उसका टाइप है, तो इट ग्रोज ऑन द मार्जिन, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ स्वीट पी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है, व्हेन प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स अटैच टू द मल्टीलॉक्यूलर ओवरी। नाउ दिस इज द ओव्यूल्स, अंदर वाला पार्ट, ठीक है, तो इट इज़ द मल्टीलॉक्यूलर ओवरीज में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आपके प्लेसेंटाज हैं दे आर प्रेजेंट एक्साइल, ठीक है। सो ये जो है यूजुअली देखने को मिलता है चाइना रोज में एंड लेमन में। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप पेरिएटल। पेरिएटल में क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है। अब ये हमारी ओवरी की इनर वॉल है, और ये जो बल्जिंग आउट पार्ट्स हैं दीज आर द ओव्यूल्स, ठीक है। सो इनर साइड पे जब ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या ग्रो करते हैं ओवरी के, तो दैट इज़ द पेरिएटल पार्ट, ठीक है। ये यूजुअली देखने को मिलता है मस्टर्ड में, मस्टर्ड के प्लांट में, ठीक है। फोर्थ वन इज द फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या है, ओव्यूल्स फॉर्म्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेप्टा आर एब्सेंट, ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली सीन इन द डायंथस एंड द प्राइमरोज। सो इसमें क्या है, सेप्टा एब्सेंट होते हैं, जो ओव्यूल है वो इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, इट इज़ नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद द ओवरी। ओवरी की इनर लाइनिंग के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, सेप्टास इसमें एब्सेंट है और इनर साइड पे आपके ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज द फ्री सेंट्रल, ठीक है। ये डायंथस और प्राइम रोज में देखने को मिलता है ये। नेक्स्ट इज बेसल। सो बेसल में क्या है, द प्लेसेंटा इट डेवलप्स ऑन एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस पे जो है प्लेसेंटा जो है इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आ गया सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। So guys, this was all about the type of placentation. In today's video we have studied about the androecium,
which is the male reproductive organ of the flowering plant, and the gynoecium which is the female reproductive organ, and also the प्लेसेंटेशन क्या था, जिसमें अरेंजमेंट देखते हैं हम ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी. Okay students, so this was all about today's video. Please bane rahiye for the next upcoming video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel United Life Sciences. Thank you so much guys for your time. Take care, good luck and bye bye.